नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं। प्रणाम सर। आनंद। एक एक अलग अलग टॉपिक्स पर सर मार्गदर्शन कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। पिछले इस एपिसोड के जो एपिसोड के पहले जो भी इसमें है टॉपिक्स, उस पे अगर इस चैनल के को देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ आएगा कि केवल वेदांत को किस प्रकार से अलग अलग दर्शनों के साथ जुड़ के, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम वेदांत दर्पण है, कि उस दर्पण में क्या क्या और दिख रही है। वेदांत एक चीज है, एक दर्शन है, उस दर्शन को कहाँ कहाँ दिख रही है। अगर पिछले एपिसोड्स आप लोग देखेंगे सुनेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये क्रम चल रहा है इस पे। तो पिछले एपिसोड जो है ये 58 एपिसोड है। 57 जो एपिसोड है उसमें काशी शैविज्म, इस पर ऋषि जी ने व्याख्यान दिया था। अब काशी शैविज्म को पार्ट टू में, इस एपिसोड में पार्ट टू आएगा, जिसमें इन डेप्थ वो डिस्कस करेंगे कि क्या है, वो बोलेंगे इस पर। सर मैं वही छोड़ती हूँ जहां आप क्रिया योग पर थे। क्रिया हाँ योग बोला था श्यामाचरण लाहिड़ी जी, जो जिन्हें योगीराज भी कहा जाता था, कहा जाता है। जी। जी जी। तो सर आप तो कृपया बोलिए। एक्चुअली हम लोगों ने पिछले एपिसोड से काशी शैव दर्शन पर बातचीत आरंभ की है। जी जी। और अगर रिकैपिचुलेट करना चाहेंगे संक्षेप में तो वो ये कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने काशी के बारे में बात की थी, उसे जाना था कि उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सोर्स क्या है। उसके बाद हम लोगों ने शिव पर बात की थी, शिव जो एक स्पिरिचुअल कल्ट है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे दर्शनों की बात की थी जिसमें शैव दर्शन आता है। उसके बाद हम लोग उस शैव दर्शन की चर्चा करना आरंभ किए हैं जो काशी में पल्लवित हुआ, सिर्फ और सिर्फ काशी में। उसमें कई महापुरुष हुए हैं जिनमें से हम लोगों ने सिर्फ दो नाम लिए हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी और गोपीनाथ कविराज। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का जो भौतिक समय था वो पहले था, इसलिए उनका नाम पहले आया। गोपीनाथ कविराज महाशय का नाम बाद में इसलिए आया क्योंकि दैहिक रूप से उनके बाद प्रकट हुए थे, लेकिन जब वो एक लाइट हो गए तब वो एक ही हो गया। फिर इतिहास जैसी कोई बात नहीं रह गई। तो हम लोगों ने ये जाना था, कविराज महाशय का जो योग था वो था अखंड महायोग, और लाहिड़ी महाशय का जो योग था वो था क्रिया योग। और हम लोगों ने ये भी डिस्टिंग्विश कर लिया था कि जो स्वामी विवेकानंद की किताब है क्रिया योग, उससे ये बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि उनका प्रेम योग, क्रिया योग, फिर राजयोग, कर्म योग ये मिलता है, लोग आमतौर पर पढ़ते हैं। हम्म, जो राजयोग है वो पतंजलि के योग सूत्र, जितने भी सूत्र हैं उसकी बहुत अच्छी व्याख्या है 4 चैप्टर्स में। और अब हम लोग जो क्रिया योग की बात करेंगे वो बिल्कुल अलग है। वो क्या है वही हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो काशी में पल्लवित हुए शैव दर्शन के गहराई में जाने के लिए हम लोग को एक एक महापुरुषों की चर्चा करनी होगी कि उन लोगों ने कैसी तपस्या की। तो आरंभ कविराज जी से करते हैं, क्योंकि हमारे मास कम्युनिकेशन जो मैं बीएच में पढ़ाता रहा हूँ वहां पर ये हम लोग बताते थे या चर्चा करते थे कि एक समय में एक ही बात करनी चाहिए। कई हो जाने से हमारे भीतर का जो मानस है वो ठीक से उसको ग्रास्प नहीं कर पाता। तो कविराज जी के बारे में हम लोग आज सिर्फ अभी बात कर रहे हैं कि उनका अखंड महायोग क्या है। उससे पहले हमने बताया था कि उनके गुरु थे आचार्य विशुद्धानंद, जी। जो सूर्य विज्ञान के तपस्वी थे, कि ब्रह्मलोक में जाने के लिए सूर्य विज्ञान कैसे सहायक है। उनसे उन्होंने कविराज जी ने सीखा था। कविराज जी के पास दैहिक रूप से ठाकुर जयदेव सिंह पढ़ने जाते थे, फिर प्रोफेसर ब्रज वल्लभ द्विवेदी जी पढ़ने जाते थे, मैं इन दोनों के पास जाता था। ये सब दैहिक स्तर पर है। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में कहा था एक ल्यूमिनस प्लेन है, वहां पर आके देह नहीं रह जाता। जब वो प्रकाश हो गए
कविराज जी, ठाकुर जयदेव जी, ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी, तो हम लोग उस प्रकाश को टच कर सकते हैं जैसे मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं। तो उस तरह से हम लोग उस प्रकाश को भी टच कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को दैहिक रूप से कुछ भी नहीं करना होगा। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल को टच करने के लिए हम लोग उंगली को बढ़ाते हैं, वहां पर ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये अखंड महायुग क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए जरा सा उपनिषदों की शरण में जा रहे हैं। वो ऐसे कि हमारा जो ऋग्वेद है उससे दो उपनिषद आते हैं। एक है ऐतरेय उपनिषद, दूसरा है कौष्टिकी उपनिषद। तो हमने बहुत प्रारंभिक अपने एपिसोड्स में ये कहा है कि वेद को तीन भागों में किया गया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद, हाँ। तो जो आरण्यक है उसमें ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक में तीन जो कई चैप्टर्स हैं उसमें एक चौथा, पांचवा, छठवां, ये जो चैप्टर है उसी से एक उपनिषद बनाया गया, ऐतरेय उपनिषद। इसका मतलब है कि ऐतरेय उपनिषद में तीन चैप्टर हैं। वो बात करते हैं कि कैसे ये दुनिया, ये सृष्टि अस्तित्व में आई, है ना। जिसमें हमने कहा था कि इच्छा का मतलब होता है विजन एंट्वाइंड विथ रिजॉल्व। हम्म। आत्मा ने ये इच्छा की कि मैं एक से बहु हूंगा, ये यहीं पर कहा गया है। और जो चार महावाक्यों की बात आती है उसमें एक है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, वो इसी उपनिषद में आता है। हम्म। तो प्रज्ञा ही ब्रह्म कैसे है, ये ऐतरेय उपनिषद बताता है। ठीक है। अब उसमें कहा गया है कि तीन लोक होते हैं, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस नहीं, बल्कि एक होता है ल्यूमिनस प्लेन, जी। ल्यूमिनस स्टेटस। हाँ, उसको हमारे यहाँ कहा गया मरीचि। हम लोग बचपन से मरीचिका का मतलब समझते हैं जो होने का भ्रम देता है। तो जो होने का भ्रम देता है उसको हमारे यहाँ बुद्धिज्म में एक शब्द आया संस्कृत का, अपोह। यहाँ पर मरीचि का मतलब ये नहीं है। या मरीचि का मतलब है कि प्लेन ऑफ ल्यूमिनेसिटी, ल्यूमिनस प्लेन को हमारे यहाँ मरीचि कहा गया है। और दूसरा प्लेन है मर। मर का मतलब है जो प्लेन ऑफ मॉर्टल्स, जहाँ पर मृत्यु होती है, जिस चीज की हो सकती है उसी की होगी। हम लोग बाद में देखेंगे किसी चीज की मृत्यु नहीं भी होती है। और तीसरा जो है वो स्पेस है, जहां पर हम एक, हालांकि वहां पर ल्यूमिनस प्लेन उसी को कहेंगे, लेकिन एक और होता है जल, ग्रैंड लाइफ, जिसको ऑफ ग्रैंड ओशन ऑफ लाइफ। ये तीसरा, ये हमारे ऐतरेय उपनिषद में पहले चैप्टर में ये सब बताया गया है। अब क्या है कि कैसे हम ट्रांसेंड करें, प्रज्ञा क्या है, प्राण क्या है। तो उसमें एक शब्द आता है प्रत्यक्ष, यानी कि परसेप्शन। इसको आज हम लोग कह सकते हैं सिमेंटिक परसेप्शन। सिमेंटिक परसेप्शन का हिंदी अनुवाद हुआ योग्यता, या योग्यता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है सिमेंटिक परसेप्शन। उसी तरह तात्पर्य का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है इंटेंशनैलिटी। आत्मा का इंटेंशन क्या है, ब्रह्म का इंटेंशन क्या है, कि वो एक से अनेक हुआ। ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो परसेप्शन है इसको हम लोग समझ ले, व्हेन परसेप्शन इज विदाउट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। हम लोग कहते हैं कि प्रमाण जो अक्षपाद गौतम का न्याय है, न्याय दर्शन, न्याय सूत्र में आता है पहला प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं कि मैं आपको अभी देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष है तो ये प्रमाण हो गया। प्रत्यक्ष का मतलब है जब वहां पर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जब हम लोग बिना कंसेप्ट के देखते हैं। और जब हम बिना कंसेप्ट के देखते हैं, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर माइंड आ जाता है। माइंड आता है तो कंसेप्ट आता है, और फिर वहां पर वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, और एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उपनिषद कहते हैं कि जहां पर शब्द नहीं होगा वहां पर लाइट है। और हमारे जो व्याकरण से की दृष्टि में जो आचार्य भर्तृहरि हैं, वो कहते हैं बिना शब्द के हम इस जगत को जान ही नहीं सकते, बिना शब्द के हम आत्मा और ब्रह्म को भी नहीं जान सकते, जान सकते, बिल्कुल। इंद्र जैसे देवता को भी नहीं जान सकते। और हम लोग को ये जानना चाहिए कि जो ऋग्वेद के इंद्र हैं वो देवता नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म है। हम्म। ये
शायद हमारे श्रोता पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ऋग्वेद में ब्रह्म को इंद्र भी कहा गया है। वहां पर एक शब्द कई चीजों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि अग्नि जो है वो प्राण के लिए भी है, अग्नि वाक के लिए भी है। जी। उसी तरह इंद्र जो है वो ब्रह्म के लिए है। ठीक है। अब क्या है कि हम इसके बियॉन्ड कैसे जाएं, प्रत्यक्ष कैसे करें ब्रह्म को, वो तब है जब कोई कंसेप्ट्स नहीं होंगे। तो इसका अब शब्द नहीं होगा तो हम आत्मन भी नहीं कह पाएंगे, आत्मन को भी नहीं जान पाएंगे। शब्द नहीं होगा तो हम ब्रह्म को भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन कविराज जी हमारी मदद ऐसे करते हैं, वो कहते हैं मन को शब्द चाहिए। शब्द नहीं होगा तो मन नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा तो कंसेप्ट नहीं रहेगा, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो हम प्रकाश का को प्रत्यक्ष देख पाएंगे, प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उसमें एक और चीज अपनी तपस्या से बताते हैं। अभी तो हम लोग ऐत्रेय उपनिषद को समझा कि वो क्या कह रहा है, और वो बता रहा है कि जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं जिस प्रकाश को, वही प्रज्ञा है, और वो प्रज्ञा ही ब्रह्म है। इसलिए प्रज्ञा नाम ब्रह्म इसीलिए कहा गया है, इस ऐत्रेय उपनिषद में ही आया है। प्रज्ञा तक पहुंचने के लिए ये तपस्या है। अब प्रज्ञा के तक पहुंचने के लिए शायद कभी हमने कहा था कि राधा जो है कृष्ण तक पहुंचने का द्वार है, हम्म। आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद आनंद। वैसे ही प्रज्ञा का जो द्वार है वो हमारे मस्तिष्क के यहाँ पर है। ये जो पूरा स्कल है, यहाँ हम्म। पर ब्रह्मरंध्र कहा गया है इसको। ब्रह्मरंध्र, जिसको सहस्रार भी कहते हैं नाड़ियों की भाषा में या चक्रों की भाषा में। हम्म। ब्रह्मरंध्र जो है ये एक ऐसा डोर है जहां पर एक्सटेसी है, जॉय है, ब्लिस है, करेक्ट। आनंद है। और उसके लिए वहां पर जो विधृति शब्द आया है उसको हम लोग एक और शब्द से जान सकते हैं, वैदिक शब्द नांदन। नांदन शब्द का प्रयोग हमारी हिंदी में नहीं होता, बांग्ला भाषा में नंदन और नांदनिक शब्द का बहुत प्रयोग होता है। हम्म। कि नंदन उस जगह को कहते हैं जहां पर नांदनिक गतिविधियां होती है, नांदनिक गतिविधियां उसको कहते हैं जहां पर आर्ट और कल्चर की चीजें होती हैं, बिल्कुल। ड्रामा, म्यूजिक, डांस, सिनेमा, है ना। हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है। तो वो जो नंदन शब्द है या नांदनिक शब्द है, वो इस नांदन से आया है जो ऋग्वेद में है। वो ब्रह्मरंध्र के डोर को कहा गया है, डोर टू जॉय, डोर टू एक्सटेसी। जी। अब वो तभी होगा जब हम लोग प्रज्ञा को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रज्ञा को प्रत्यक्ष कब करेंगे? व्हेन परसेप्शन इज विदाउट कंसेप्चुलाइजेशन। और तब हम क्या, हमारा जो लिमिटेशन है वो फ्रैगमेंटल नहीं रह जाएगा। हमारा जो परसेप्शन है वो उसको कंसेप्ट जो है वो फ्रैगमेंटल बनाता है। तो फ्रैगमेंट जब नहीं रह जाएगा तो ये अखंड हो जाएगा। यानी प्रज्ञा नाम ब्रह्म से हमने उपनिषद से लिया, और ये अखंड जब हो जा रहा है, कविराज जी की अपनी फिलोसॉफी आ गई अखंड महायोग, इसको उन्होंने नाम दिया। और अखंड महायोग को हम लोगों ने इसलिए उपनिषद के परिप्रेक्ष्य में समझा ताकि बाद में प्रश्न न रह जाए कि वेदांत से ये कैसे जुड़ता है ना। इसलिए हमने थोड़ा प्रारंभिक जानकारी ऐतरेय उपनिषद की भी दे दी। और हमने पहले ही बताया कि ये ऋग्वेद से जब आरण्यक बना था तो ऐतरेय आरण्यक के 3 चैप्टर्स को अलग कर दिया गया। मैंने आरण्यक के चौथे, पांचवें, छठवें को अलग कर दिया गया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 चैप्टर का एक उपनिषद बना, ऐतरेय उपनिषद। और ये बहुत पुराना है। हमारे जो प्राचीन उपनिषद है 108 में से, जी। उसमें जी। ऐतरेय उपनिषद, कौशिक उपनिषद, ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, BCE, यानी बुद्ध से भी पहले। तो इसमें कंसेप्ट आकर के हमारी परसेप्शन को डैमेज करता है। और इसके लिए एक बहुत बड़े बौद्ध महापुरुष हुए जिनका नाम है दिगनाग। दिगनाग को लोग पाली में दिन्नाग भी बोलते हैं। उन्होंने एक शब्द दिया है कल्पना अपोह। तो अपोह पर बहुत लोगों ने रिसर्च भी किया है इस शब्द पर सिर्फ, कि दिन्नाग का अपोह क्या है, रत्न कीर्ति का अपोह क्या है। इस पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने काफी काम किया है। तो अपोह को हम लोग समझ ले कि जो है वो न समझ के हम लोग कॉन्सेप्ट से जब समझ लेते हैं कि ये है और उसको हम लोग प्रमाण मान लेते हैं, तो वो अपोह हुआ, जिसको हम लोग बाद में माया या भ्रम भी समझ चुके हैं पहले। तो ये जो कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट हमें सच को देखने नहीं देता। तो जो प्रत्यक्ष को अक्षपाद गौतम ने प्रमाण कहा है कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। लेकिन प्रत्यक्ष क्या है ये जानना होगा। प्रत्यक्ष क्या है? जो हमारे भीतर इस अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ मार
मनुष्य के हृदय में जो है, यानी कि आत्मा, उसका प्रत्यक्ष करना, ब्रह्म का प्रत्यक्ष करना। जो अंगुष्ठ मार्ग एक ऐसी अग्नि है जिसमें धुआं नहीं होता है, धूम रहित कहा गया है इसको संस्कृत में, जहाँ धुआं नहीं होता है, ऐसी अग्नि। तो ये अग्नि हमारे वाक के माध्यम से लोगों तक जाती है, तब जब मन से शब्द की विदाई हो जाती है। अब जो शब्द आता है तो वो वाक आता है, इसलिए ऋग्वेद में वाक का भी महत्व है। और यहाँ हम लोगों ने कई चीजें एक साथ जोड़ के देखी, सिर्फ गोपीनाथ कविराज जी के दर्शन को समझने के लिए, कि अखंड महायोग क्या है। जब हम लोग ब्रह्म को प्रत्यक्ष करते हैं, ब्रह्म को प्रत्यक्ष कैसे करते हैं? जब उसमें अपोह नहीं होता, जब उसमें कंसेप्ट्स नहीं होते। और हम लोग के लिए प्रत्यक्ष तभी प्रमाण हो सकता है। न्याय दर्शन में प्रमाण चार प्रकार से कहा गया ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, फिर इन्फरेंस। हम्म। एनालॉजी को हमारे यहाँ उपमान कहा गया है, और इन्फ्लुएंस को अनुमान कहा गया है, और प्रत्यक्ष को परसेप्शन कहा गया, और शब्द को कहा गया है। शब्द भी प्रमाण है। लेकिन हम लोग कहते हैं मैंने तो तुम्हें देख रहा था, तुम यहाँ से जा रहे थे, मैंने देख लिया तुम्हें, तुम्हारा सच सामने आ गया। ये कंसेप्ट से देखा। बिल्कुल। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण अभी नहीं हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण तब होगा जब हम कंसेप्ट को हटाएंगे और ब्रह्म को देखेंगे, तब वो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और ऐसे में क्या होगा कि जो ब्रह्मरंध्र की बात की गई है, इस ब्रह्मरंध्र को डोर ऑफ एक्सटेसी कहा गया है। इसका एक और शब्द है सुषुम्ना। हम्म। जो तीन प्रकार की नाड़ियां हमारे भीतर है बिल्कुल चक्र बिल्कुल। की भाषा में, हम्म। तो ईड़ा पिंगला के अलावा जो सुषुम्ना नाड़ी है, हम्म। उस सुषुम्ना का मतलब होता है आनंद, हम्म। ब्लिस, अनएलॉयड कॉन्शियसनेस, अनएलॉयड ब्लिस, उसको सुषुम्ना है। अब सुषुम्ना शब्द भी जो बाद में आया है, उसमें हम लोग सुमना एक शब्द आता है ऋग्वेद में। सुषुम्ना में जो पहला स दंत स है, उसके बाद मूर्धन्य स है। मुद्दन लेकिन निशा। जो सुमना है, सुषुम्ना में दोनों ही हर्ष ऊ है, छोटा ऊ है। हम्म। लेकिन वेद में, ऋग्वेद में जो सुमना शब्द आया वो बड़ा ऊ है, और स जो है दंत स है। हम्म। वो सुमना मतलब होता है अनएलर्ट ब्लिस, खूब आनंद। तो सुषुम्ना नाड़ी हम लोग शब्द जानते हैं, और कबीर साहब ने तो पूरा जीवन इसी पर बोला है। सिर्फ उन्होंने सब कुछ जो बोला है सिर्फ इसी नाड़ियों की भाषा में, चक्रों की भाषा में बोला है। लेकिन सुषुम्ना का मतलब जानना चाहिए कि वो आनंद है, ब्लिस है, जिसका डोर ब्रह्मरंध्र में है, जिसको सहस्रार कहा गया है। और जब हम प्रज्ञा या ब्रह्म का को प्रत्यक्ष करते हैं, तो वही आनंद मिलता है, वही अखंड महायोग में बदल जाता है। और तभी हम कहते हैं कि प्रज्ञा नाम ब्रह्म। कितनी अच्छी बात है। कविराज जी इसे आसान कर रहे हैं। हम लोग ऐत्री उपनिषद की आलोक में इसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो उपनिषद कह रहा है वो भी वही कह रहे हैं। क्योंकि हमेशा बोलते हैं ना, ग्रेट मैन थिंक अलाइक, उसका मतलब हुआ यस। बुद्ध भी वही कह रहे हैं, रामकृष्ण भी वही कह रहे हैं, कबीर वही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने तपस्या की है तो भाषा बदल गई है। हाँ शब्द। बिल्कुल सर। तो प्रज्ञा को प्रत्यक्ष करने का जो योग है, वो है अखंड महायोग। क्योंकि उसमें खंड नहीं होता। खंड तब होता है जब कंसेप्ट आते हैं। कंसेप्ट जब होता है तो परसेप्शन नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए जो ब्रह्म जो है वो अखंड है। हम्म। हम लोग उसको तभी देख सकते हैं जब हम अखंड होते हैं। फिर बिल्कुल। हमारे और उसमें कोई भेद नहीं रह जाती है। हमारे भीतर सिर्फ अभेद दृष्टि हो। जी। तो मैंने तो एक सांस में इतना सारा वर्णन किया। अब इसमें क्या चीज अस्पष्ट रह गया है और कितना समय रह गया है, वो आप बताएंगी। सर समय तो शायद है, होगा कुछ, आप बोल सकते हैं अभी, कुछ तो है समय। लेकिन सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, या इसमें अभी भी स्पष्ट करने की और जरूरत है? जैसे मैंने कहा कि इच्छा क्या होता है, इच्छा हम्म। क्या होती है, या हम्म। इच्छा शक्ति क्या होती है, वो भी हमने बताया था। जी जी। इच्छा का मतलब ये नहीं होती है कि मेरे मन में इच्छा हुई हम्म। हम लोग की चलो दूध पिया जाए, या इच्छा हुई कि चलो संगमित्रा जी से बात करें। इच्छा तब होगी, तब कहेंगे जब वहां पर विजन होगा, और जब उसको विजन को कन्वे करने रिजोल्यूशन। के लिए हमारे पास रिजॉल्व होगा। राइट, रिजॉल्व बुद्ध ने कहा 8 सम्यक में से। हम्म। जब हम उसको संकल्प लेंगे कि हम इस विजन को लेके आगे बढ़ेंगे, तो उसे इच्छा हमारे यहाँ कहा गया है। और परंपरा हमारे यहाँ से कहा गया है जो श्रेष्ठ है। जब हम उसके आगे आकर के उसको श्रेष्ठतर बनाते हैं, तब उस धारा को परंपरा कहते हैं। इसलिए जो शब्दों का, जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इस एपिसोड में, हर शब्द को हम लोग को रीडिफाइन करते चलना है।
क्योंकि हम लोग परसेप्शन बोलते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, हम लोग इच्छा परंपरा बोलते हैं, शिव का त्रिशूल बोलते हैं, इवन शिव भी बोलते हैं। और सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है कि जब भी कोई नृत्यांगना मंच पर आती है और मंगलाचरण प्रस्तुत करती है, तो उस वक्त वो ब्रह्मा विष्णु महेश को जब दिखाती है, तो ब्रह्मा को सुंदर रूप में दिखाती है, विष्णु को सुंदर रूप में दिखाती है, लेकिन महेश को हमेशा तांडव रूप में दिखाती है। और नर्तकियों के लिए तांडव का मतलब है क्रोध का भाव। हाँ। यहाँ पर हम लोग को सीखना होगा, शिव शब्द का मतलब है सुंदर। और शिव ने जो सबसे पहली बार नृत्य किया था वो आनंद नृत्य किया था। उस आनंद नृत्य को कहा गया था तांडव। जी। फिर भरत मुनि ने चौथे अध्याय में जब इसको अलग अलग भावों के अनुसार देखा, 8 रसों के अनुसार देखा, तो उसमें क्रोध भी आया और वो भीड़ की भाषा में प्रचारित हो गया। इसलिए हाँ, नर्तकियों तक किसी अच्छे गुरु ने ये बात नहीं पहुंचाई बिल्कुल कि सर। आपको शिव भी दिखाना है तो हाँ। सुंदर रूप दिखाइए, क्योंकि शिव दिखा रहे हैं, महेश दिखा रहे हैं, जी जी महाईश दिखा रहे हैं महेश, तो उसका सुंदर रूप प्रस्तुत करिए। जी। जब क्रोध होगा शिव को तब तो आनंद तांडव से क्रोध तांडव होगा। और बिल्कुल। आनंद तांडव का जो रूप है वही नटराज है। और नटराज की पहली प्रतिष्ठा भली प्रतिमा के रूप में साउथ में मिलती है, द्रविड़ क्षेत्र में मिलती है, लेकिन नटराज का प्रथम रूप काशी में ही देखा गया है। अर्धनारीश्वर का भी प्रथम रूप काशी में ही देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तपस्वी के मानस में। उनका जो ल्यूमिनस प्लेन है हम्म। वहां देखा गया है। वहां तक पहुंचा कैसे गया है? अखंड महायोग के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा। इसलिए हम जी। लोग को इन सब चीजों को कुछ कुछ जानना चाहिए कि हम लोग जैसे एक शब्द लिए सिमेंटिक परसेप्शन। अब सिमेंटिक शब्द से लोग कहेंगे ये तो इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का टर्म है सिमेंटिक्स, हम्म। है ना? तो फिर क्यों कहा गया है? क्योंकि परसेप्शन के लेवल्स हैं। हम यहाँ पर परसेप्शन एक रिक्शे वाले को देखना और एक ब्रह्म को देखना, दो तरह से देखना होता है ना। हम्म। तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है पश्य। कई लोग सुनने के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं श्रव्य। शब्द का मतलब सुनना नहीं होता है। शीर्ण का मतलब सुनना होता है। सुनने की जो वस्तु है उसको श्रव्य कहते हैं। पश्य यानी देखने का की जो वस्तु है उसको कहते हैं दृश्य। दृश्य श्रव्य। लेकिन देखना को अंग्रेजी में पश्य, संस्कृत में पश्य, और सुनने को शीर्ण कहते हैं। जी। अब मैं आपको देख रहा हूं, ये एक प्रकार का देखना हुआ, ठीक है। लेकिन ये योग्य रूप से देखना नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा योग्यता को अंग्रेजी में सिमेंटिक परसेप्शन कहा गया है। हम्म। क्यों कहा गया वो अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं आपको देख रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि गौतम चैटर्जी, जिसको ऋषि कहा जा रहा है, गौतम चैटर्जी इस तरह से बोल रहे हैं, हम्म। गौतम चैटर्जी का हाथ ऐसे चल रहा है। गौतम चैटर्जी को जो मैं देख रहा हूं, ये देखना परसेप्शन है, प्रत्यक्ष है, या ल्यूमिनस परसेप्शन है, या सिमेंटिक परसेप्शन है। गौतम चैटर्जी जो इंद्रियों को द्वारा देख रहे हैं वो देखना या नहीं हो रहा है, या गौतम चैटर्जी के प्रति जो अवेयरनेस है जो देखना हो रहा है वो हम्म। ब्रह्म है, वो देखना है, उसको हम परसेप्शन कह रहे हैं। बिल्कुल। क्लियर हो बिल्कुल। गया ना? बिल्कुल ऐसी सर। कोई शब्द या शब्दावली नहीं समझ में अगर आई है या अस्पष्ट रह गया है तो उसे हम बोधगम्य बना सकते हैं, लूसिड बना सकते हैं। लेकिन वही देखना होगा कि क्या है जो अभी तक इनकॉम्प्रिहेंसिबल रह गया है। क्योंकि ये सर। हाँ। पर्सपिक्यूअस है, शब्द है अंग्रेजी का पर्सपिक्यूअस, जिसको पर्सपिक्यूअस। अच्छी तरह से समझाया गया है, अच्छी तरह से समझा गया है, बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल इंसिसिव है, फोर्सफुल है, बिल्कुल। क्लियर भी है, फोर्सफुल भी। इसलिए कॉस्पिक्यूअस से भिन्न शब्द है पर्सपिक्यूअस। हम्म। पर्सपिक्यूअस का मतलब ही होता है कि जो आसानी से बहुत अच्छे से समझाया गया है और जिसको सरलता से स्पष्टता से समझा गया जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड आपने इसमें बहुत ही एप्रोप्रिएट वर्ड आपने यूज किया इसमें, पर्सपिक्यूअस। और इस प्रकार से ही समझाया गया है और सर भी इस प्रकार इसको आपने समझाया सर। बहुत ही क्लियर तरीके से आपने समझाया, और वो है भी इस प्रकार, क्योंकि साधना सरल और स्वाभाविक होती है। और मतलब जब उस साधना में कोई और डूबता है तो उसे भी समझ में आ जाता है, हाँ ये पथ दुर्गम तो है नहीं, लगता है दुर्गम है पर दुर्गम तो है नहीं।
और वो भी ऐसे ही सरल बन जाते हैं और उसको सरलता से समझा सकते हैं। और बस यही इच्छा है, मैं बोलूंगी, या यही संकल्प है कि लोगों तक मनुष्यों के सभी के तरफ में, सभी के लिए, कि ये जो सुंदर चीजें हैं उसको आगे लाना। और यही चैनल का भी है। ये एक संकल्प है चैनल का, जो इस प्राणायाम हिंदी चैनल का। और उस पर आप जैसे ऋषि विद्वान को पाके ही धन्य है कि आप समय दे रहे हैं सर, और ऐसी ऐसी दर्शन की बातें और वो उस एंगल का बता रहे हैं सारा, जो वेदांत दर्पण में आ रहा है। अगले एपिसोड्स में और सुनेंगे हम लोग कि किस प्रकार और क्या क्या दर्शन है जो मिलती जुलती है इसके साथ। और मुझे लगता है काशी शैविज्म पर भी और एपिसोड्स होगा, जिसमें और बातें आएंगी और क्लैरिटी से और उसको समझाएंगे, उसकी जो ब्रांचेस है, उसको, उसकी जो शाखाएं और निकलेंगी, उस पर सर बोलेंगे। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आनंद आनंद। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार।